कभी सोचा है जब ये जिम और फैंसी मशीनें नहीं थी तब लोग बॉडी कैसे बनाते थे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बिना जिम जाए बिना वेट उठाए सिर्फ अपने बॉडी वेट से ही ग्रीक गॉड जैसी फिजिक बना सकते हो तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि वो सिगरेट आज भी उतना ही पावरफुल है और वो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। हाँ, माना कि आप में से काफी सारे लोग हर रोज खुद को आईने में देखकर सोचते होंगे कि काश मेरी बॉडी भी ऐसी होती, काश मुझे भी कपड़े ऐसे ही अच्छे लगते। फिर जिम की भारी भरगम फीस, आने जाने की प्रॉब्लम और हजारों एक्सरसाइज का कंक्लूजन आपको वापस वहीं रोक देता है और तुम्हें लगता है कि जिम नहीं तो बॉडी नहीं, भारी वजन नहीं तो मसल्स नहीं और घर पर वर्कआउट सिर्फ टाइम पास है। क्योंकि फिजिक बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको पहलवान बनना है, बल्कि हमें चाहिए बैलेंस, नेचुरल लुकिंग फिजिक। जरा थोड़ा सा सोच कर देखो, चौड़े खंधे जो टी शर्ट में अलग ही दिखे, पतली वेस्ट जो तुम्हें किलर और वी शेप बॉडी दे, टोन आर्म और हल्के फुल्के विजिबल एब। बेसिकली एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही ना हो बल्कि आपको कॉन्फिडेंट फील भी कराए, चाहे आप कुछ भी पहनो। और अगले 10 मिनट में इसी बॉडी को मैं आपको घर पर बनाने का वो सीधा, इजी और स्टेप बाय स्टेप रूटीन और ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखो, ये कोई मैजिकल वीडियो नहीं है बल्कि ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है। अगर तुमने इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक स्टेप को अगले 90 दिन पूरी ईमानदारी से फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ बॉडी नहीं बदलोगे बल्कि आप अंदर से पूरी तरह बदल जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं बल्कि पूरा एक सिस्टम देने वाला हूँ। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपको खुद को देखने का नजरिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर अभी शुरू होता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि बिना जिम के भारी भरकम वजन उठाए बिना मसल्स बनेगी कैसे? और यहीं पर फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ छुपा हुआ है। के लिए आपको जिम जाना ही पड़ता है और 90% लोग यही सोचते हैं कि जिम नहीं तो बॉडी नहीं, भारी वजन नहीं तो मसल्स नहीं। लेकिन सच ये है कि मसल्स को फर्क नहीं पड़ता कि वजन डंबल का है या शरीर का, क्योंकि बॉडी सिर्फ एक ही चीज समझती है, वो है चैलेंज। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है, उसने पहले दिन 10 पुशअप्स की, पहली बार में उसे जोर लगा और अगले दिन उसने फिर से वही 10 पुशअप्स की और राहुल ने उन्हीं 10 पुशअप्स को अगले 15 दिनों तक कंटिन्यू किया। तो राहुल को रिजल्ट क्या मिला कि उसे अब ये 10 पुशअप्स नॉर्मल लगने लग गई। क्या अब और उसकी बॉडी मजबूत बनेगी? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चैलेंज की हैबिट हो चुकी है। अब राहुल को अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, उसे उस पुशअप्स को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना होगा। अब उसने उसे डिफिकल्ट बनाने के लिए पहले हफ्ते में 10 पुशअप्स की, दूसरे हफ्ते में 12 पुशअप्स की, तीसरे हफ्ते में पुशअप्स को स्लो रखते हुए किया, यानी कि उसने अपनी ग्रोथ को पुश किया। और ऐसा करने से उसकी मसल्स को और भी ज्यादा चैलेंज मिला ग्रो करने के लिए। और इसी सिंपल साइंस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चैलेंज को बढ़ाते जाना। अब जिम में लोग प्लेट बढ़ाकर इस चैलेंज को बढ़ाते हैं और हम इस चैलेंज को बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाकर। अब बात करते हैं असली प्लान की। हम रेप्स बढ़ाएंगे 10 पुशअप्स से 15 पुशअप। हम एक्सरसाइज का फॉर्म बदलेंगे, नॉर्मल पुशअप्स से डायमंड पुशअप्स पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको वजन उठाना है, बल्कि आपको अपनी बॉडी को चैलेंज देना है। अब आप पूरी तरह फिजिक बनाने की साइंस को समझ चुके हैं, अब एक्शन पर आते हैं। वेलकम टू योर 19 डेज ब्लूप्रिंट। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपकी पूरी फिजिक बैलेंस तरीके से ग्रो हो। पुश, पुल, लेग्स। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक गोल्डन रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ और वो है फॉर्म इज बेटर देन रैप। 10 गलत पुशअप्स लगाने से बेहतर है 5 सही पुशअप्स करना। हर मसल्स को एक्सक्यूज करो, हर मूवमेंट को फील करो, जल्दी जल्दी नहीं बल्कि सही से करना है। ये है हमारा वीकली प्लान और ये कोई रोज रोज मारने वाला वर्कआउट नहीं है, ये है स्मार्ट 19 डेज सिस्टम। हम सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करेंगे, बीच में रेस्ट एंड रिकवरी। बस 3 दिन मेन समझ लो। मंडे को हमारा होगा पुश डे, जिसमें हम फोकस करेंगे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के ऊपर। ट्यूसडे को हमारा होगा रेस्ट। वेडनेसडे को होगा हमारा पुल डे, जिसमें हम फोकस करेंगे बैक और बाइसेप्स के ऊपर। थर्सडे को होगा हमारा रेस्ट, जिसमें हमारी मसल्स हील होंगी। फ्राइडे को हमारा होगा लेग्स और कोर डे, जिसमें हम फुल लेग्स और एब्स के ऊपर फोकस करेंगे। देन सैटरडे को हमारी होगी एक्टिव रिकवरी, जिसमें हम हल्की सी स्ट्रेचिंग और 13 मिनट्स वॉक करेंगे। और संडे को होगा फुल रेस्ट, जिसमें आपको फुल एंजॉय करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। हर एक्सरसाइज में आपको 3 सेट लगाने हैं और कम से कम 10 से
से 15 रेप्स निकालने की कोशिश करनी है। एंड जब तक आपको रेप्स को इंक्रीज करना है, जब तक आपकी बॉडी ये ना बोल दे बस अब नहीं होगा। पुश डे, जिसमें हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। ये पूरी तरह अपर चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है, साथ में शोल्डर और ट्राइसेप्स को भी वार्म अप करती है। और इसे करने के लिए तुम्हें अपने पैरों को ऊंचाई वाली जगह पर रखना है और अपने हाथों को नीचे रखना है और कुछ इस तरीके से इसे परफॉर्म करना है। इसके तुम्हें 3 सेट्स के 10 से 12 रेप्स के साथ करना है। नंबर 2, आर्चर पुशअप। ये एक्सरसाइज तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर को टारगेट करती है, साथ में तुम्हारी कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पुशअप्स हैं एंड इसे करने के लिए आपको नॉर्मल पुशअप्स और वाइट हैंड पुशअप्स आनी चाहिए एंड तुम्हें इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। नंबर 2, पाइक पुशअप। देखो, एक वाइट शोल्डर मस्कुलरिटी की पहली निशानी होती है, क्योंकि ये फ्रंट शोल्डर और टेल्टोरियर मसल्स को टारगेट करती है। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं और हर सेट्स में 8 से 12 रेप्स निकालने हैं। इसमें धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और एक्सप्लोसिव तरीके से ऊपर आना है। नंबर 3, चेयर और बेड डिप। के आपको 3 सेट्स लगाने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स होने चाहिए। ये आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करती है, जिससे आपके आर्म्स का साइज बढ़ता है। ये जब आपको नॉर्मल लगने लगे तो अपने पैरों को सीधा कर लो या फिर किताबों से भरा बैग अपने पैरों पर रख लो, जिससे आपको एक्स्ट्रा वेट मिल जाएगा और आपकी मसल्स को चैलेंज मिल जाएगा। अब ये तो था हमारा पुश डे। अब हम बात करते हैं पुल डे के बारे में। नंबर 1, बॉडी वेट रो या बेड शीट रो। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट्स में आपको 10 से 15 रेप्स निकालने हैं। वेल, ये बैक ट्रेन करने के लिए घर पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आपको किसी डोर में किसी टॉवल को इस तरीके से फंसा लेना है। इस एक्सरसाइज में जितना आप जमीन के पेलर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट होगी। नंबर 2, सुपरमैन। इसमें भी आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन आपको करने हैं। और जब आप इस एक्सरसाइज में टॉप पर जाओ तो आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड भी करना है। ये आपकी लोअर बैक को स्क्यूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नंबर 2, बाइसेप्स कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किताबों से भरा बैग ले सकते हैं। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं और कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। बस सिंपल अपने वेट को हाथों में उठाओ और हाथों में उठाते हुए ऊपर कर्ल करो। और इसमें ही तुम्हें ऐड करना है रिवर्स कर्ल। ये भी रिवर्स कर्ल जैसे ही है, बस इसमें तुम्हें अपने हाथों को रोटेट कर लेना है, क्योंकि ऐसा करने से इसमें आपकी फोरआर्म मसल्स भी इंगेज हो जाएगी। बात करते हैं हम लेग्स और कोर डे के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं। हर सेट्स में 15 से 20 रेपिटेशन आपको करने हैं एंड ये जब नॉर्मल लगने लगे तो आपको होल्ड कर इस एक्सरसाइज को करना है या फिर अपने कंधों पर भारी बैग रख लो, जिससे कि आपका चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 2, लंजेस। के आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेप्स आपको करने हैं और इसे और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बैलेंस के साथ साथ आपके ग्लूट और आपके कोर को भी टारगेट करता है। नंबर 3, प्लैंक। इसमें आपको 3 सेट्स लगाना है और आपको कम से कम 30 से 45 सेकंड तक होल्ड रखना है प्लैंक पोजीशन में, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके एब्स मसल्स के लिए नहीं है बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए है। नंबर 4, क्रंचेस। इसमें आपको 3 सेट लगाना है और कम से कम 15 से 20 रेप्स निकालने हैं। इसको आपको धीरे धीरे करना है और अपने एब्स को स्क्यूज करते हुए करना है, गर्दन पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। तो ये था आपका वर्कआउट प्लान, सिंपल, पावरफुल और इफेक्टिव। लेकिन एक कड़वी चीज बताऊं, आप दुनिया का चाहे कितना भी एक्सपेंसिव वर्कआउट फॉलो कर लो, आपको 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने अगले पार्ट को स्किप कर दिया तो। देखो, वर्कआउट का रोल सिर्फ 50% होता है, लेकिन असली गेम वर्कआउट के बाद शुरू होता है और वो गेम है रिकवरी। और रिकवरी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपकी डाइट। देखो, जब आप पुशअप्स करते हो तो आप अपनी मसल्स को हल्का हल्का तोड़ रहे होते हो, जिसको माइक्रो टीयर्स बोलते हैं, और तभी आपकी बॉडी बोलती है अरे यहाँ तो टूट फूट हो गई, इसे रिकवर करना पड़ेगा और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन उस टूटी हुई दीवार को बनाने के लिए सीमेंट तो चाहिए ना, यानी कि प्रोटीन। और उस सीमेंट को मजदूरों द्वारा ले जाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप मसल्स को ग्रो करने के लिए उसे तोड़ तो रहे हो, पर अगर आप उसे सही से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको कोई फैंसी डाइट नहीं करनी, आपको कोई महंगे सप्लीमेंट नहीं लेने, बस आपको अपनी किचन में जाना है और इसका गोल्डन रूल ये है कि आपको 80% अपना नेचुरल खाना खाना है और 20% जो आपका मन करे बस इतना ही करना है। बाहर का तला भुना और सॉफ्ट ड्रिंकों को कम से कम करना है। सबसे पहला फ्यूल और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन। ये आपकी टूटी हुई मसल्स का सीमेंट है, इसके बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और ये आपको मिलेगा अंडे, पनीर, दाल, सोया चंक, चने, दूध और दही से आपको ये मिलेगा। नंबर 2 फ्यूल है कार्ब्स, क्योंकि ये वही न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को वर्कआउट करने की एनर्जी देता है और ये मिलेगा आपको रोटी, चावल, ओट्स, आलू, शकरकंद और फलों से। इसके बाद नंबर 3 है वो है हेल्दी फैट। ये आपके हार्मोन बैलेंसिंग और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये आपको मिलेगा बादाम, अखरोट, देसी घी और मूंगफली से। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि पता नहीं लोग उसे बढ़ाने की जगह उसे कम करते जा रहे हैं, वाटर यानी कि पानी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, क्योंकि आपकी 70% मसल्स पानी ही है। पानी को कभी भी स्किप मत करना। तो अब आपके पास वर्कआउट भी है और उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास डाइट भी है, पर इन दोनों
चीजों को हमेशा जोड़ कर रखने वाली एक और चीज है, और वही है इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल द फाइनल सीक्रेट, वो है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन एक चिंगारी है, जब तक जलेगी तब तक दिखेगी, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो आपको तब भी काम करवाती है जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। जिस दिन आपको आलस आएगा ना, उस दिन आपकी असली लड़ाई होगी। जिस दिन आपको लगेगा ना कि कुछ नहीं बदल रहा, उस दिन आपको सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना पड़ेगा। ये 90 दिन का सफर कोई चमत्कार नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर तुम अगले 90 दिन टिक गए तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद जवाब दे देगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्हील पावर बढ़ेगी और आईना झूठ नहीं बोलेगा। सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट और घर का हेल्दी खाना, बस इतना ही। जब आप ये छोटी छोटी स्टेप रोज जीतोगे, तुम सिर्फ आईने में खुद की फिजिक नहीं देखोगे, बल्कि तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे। अगर तुम सच में तैयार हो, अभी कमेंट करो Day 1 आई एम रेडी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसे ही रियल फिटनेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब फैसला तुम्हारा है, स्क्रॉल या स्ट्रॉन्ग बॉडी।